Welcome students, good morning all of you. Until the last period, we solved examples up to 23. Today, we are starting examples from 24. Students, example number 24 in 4 parts. Example number 24, discuss the applicability for Rolle's theorem. Question number 24, part first. First of all, given function fx is equal to 3 plus x minus 2 of whole power 2 by 3 and x belongs to closed interval 1, 3. इट्स ओके स्टूडेंट्स, आपको एक फंक्शन गिवन है. इस फंक्शन को हमें इस क्लोज्ड इंटरवल पर चेक करना है कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है. इट्स ओके. सॉल्यूशन यहीं से हो गया इसका. here a is equal to 1 and b is equal to 3. इट्स ओके. फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू 1, 3 क्लोज्ड इंटरवल 1, 3. x इस इंटरवल से बिलोंग करता है. इट मींस x की वैल्यू +1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और इस 1 और 3 के बिटवीन की वैल्यू भी हो सकती है. इट्स ओके. ये भी जो इंटरवल से जो x की वैल्यू है, इस फंक्शन fx में x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की जो कंप्लीट वैल्यू है वो एक रियल वैल्यू फाइंड होनी चाहिए. अगर रियल वैल्यू इस इंटरवल में फाइंड हो जाती है स्टूडेंट्स, वी से दैट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस in closed interval 1, 3. It's okay. Students, put x is equal to 1. 1 belongs to closed interval 1, 3. ये जो 1 है वो इस इंटरवल से बिलोंग करता है. इट्स ओके. हमने x इक्वल टू 1 लिया और ये वैल्यू हम फंक्शन fx में x की जगह पुट करते हैं तो क्या होगा, f1 इज इक्वल टू 3 प्लस x की जगह पुट करेंगे 1 minus 2 of whole power 2 by 3. Students, you know 3 plus 1 minus 2 minus 1 of whole power 2 by 3. 3 plus students minus 1 को हम क्या राइट कर सकते हैं, -1 को हम राइट कर सकते हैं -1 पावर क्यूब. -1 पावर क्यूब -1 होता है. इट्स ओके. तो -1 को हम राइट कर सकते हैं -1 पावर क्यूब. कंप्लीट पावर 2 by 3. पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 3 से 3 कैंसिल. स्टूडेंट्स, 3 प्लस -1 ऑफ होल पावर स्क्वायर है, -1 ऑफ स्क्वायर +1 हो गया और 3 + 1 कितना 4 और 4 क्या है, इज रियल नंबर. स्टूडेंट्स, 4 क्या है, रियल नंबर है. सो हम कह सकते हैं कि इस इंटरवल में जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस है, एक रियल वैल्यू फाइंड करता है, एक रियल वैल्यू गेन करता है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, फंक्शन fx is continuous in closed interval 1, 3. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, इस क्लोज्ड इंटरवल में ये जो फंक्शन fx है वो एक रियल वैल्यू गेन करता है. इट्स मींस ये क्या है, कंटिन्यूअस है. क्या है, कंटिन्यूअस है. सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी. इट मींस हमें जो फंक्शन fx है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हमें डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो fx का डिफरेंशिएट क्या होगा, f डैश x होगा. इट्स ओके. 3 is constant, तो डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 0 प्लस x minus 2 of whole power 2 by 3 of differentiate comparing to x to the power n is equal to differentiate of x to the power n x n minus 1. It's okay. So 2 by 3 change in multiplying, base as it is, power 2 by 3 minus 1. Students, 2 by 3 x minus 2 of whole power minus 1 by 3. Students, you know 2 by 3 x minus 2 of whole power minus 1 by 3 change in denominator.
तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर के रूप में प्लस की हो जाएगी, x माइनस 2 पावर 1/3 किसके इक्वल में है, ये वैल्यू है एफ एक्स के इक्वल में, एफ डैश एक्स के इक्वल में है। स्टूडेंट्स यू नो, आपने जो फंक्शन एफ एक्स है उसका आपने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास एफ डैश एक्स क्या आ गया, आपके पास एफ डैश एक्स आ गया 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 ऑफ होल पावर प्लस 1/3। इट्स ओके स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि हमें गिवन होता है ओपन इंटरवल, क्या गिवन होता है, ओपन इंटरवल। जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो ओपन इंटरवल पर हम फाइंड करते हैं। इट मींस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,3। इट मींस x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, x की वैल्यू 3 भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू होगी इसके बिटवीन की वैल्यू होगी। इट्स ओके। अब देखिए, अगर इसका बीच का मान, अगर इसके बिटवीन की वैल्यू x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर f डैश x में x के जगह पुट करते हैं और ये जो कंप्लीट वैल्यू है एक रियल वैल्यू फाइंड हो जाती है, इट मींस फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। इट्स ओके। तो हम चेक करते हैं, इसकी बिटवीन की वैल्यू हम ले लेते हैं x इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स ओके, यहां पर हम चेक कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 2, पुट x इक्वल टू 2, देन f डैश 2 इज इक्वल टू, यहां पर 2 पुट कर दिया, f डैश 2 इक्वल टू 2/3, x की जगह 2 पुट करेंगे क्या होगा, 2 माइनस 2 ऑफ होल पावर 1/3। स्टूडेंट्स 2/3 इंटू 2 माइनस 2 0, 0 पावर 1/3 0 इज इक्वल टू 2/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। स्टूडेंट्स आपने x इक्वल टू 2 पर आपने f डैश x की जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। इट मींस ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। एट x इक्वल टू 2 पर ये जो फंक्शन जो f डैश x की जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। सो विच इज इनफाइनाइट at x equal to 2. So function f(x) is not differentiable at x equal to 2. It's okay. So function f(x) is not differentiable at x equal to 2. इट्स ओके। ये कैसे कर सकते हैं, आप इसको ये भी कर सकते हैं, जो फंक्शन f(x) है और नॉट डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल 1,3। इट्स ओके। स्टूडेंट्स जब ये f डैश 2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, डिफाइंड नहीं है, इट मींस विच इज इनफाइनाइट एट x इक्वल टू 2 पर। सो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। अगर इस इंटरवल के अंदर अगर किसी एक पॉइंट पर भी अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो ये इस इंटरवल पर, कंप्लीट इंटरवल पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम वी से दैट सो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,3। इट्स ओके। सो रोल्स थ्योरम, hence Rolle's theorem is not applicable hence Rolle's theorem is not applicable for f(x). इट्स ओके। स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का पार्ट फर्स्ट। प्लीज राइट। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले हम इसको क्लोज्ड इंटरवल पर चेक करते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल पर ये जो f(x) है ये एक रियल वैल्यू फाइंड करता नहीं करता है। रियल वैल्यू फाइंड करता है तो f(x) इज कंटिन्यूअस। फिर इसका f डैश x करते हैं, उस पर हम ओपन इंटरवल से वैल्यू पुट करते हैं और अगर रियल वैल्यू फाइंड होती है तो डिफरेंशिएबल है,
विदाउट डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। प्लीज राइट। सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 24 पार्ट सेकंड। स्टूडेंट्स पार्ट सेकंड, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन 1/x। इट्स ओके। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1, +1, -1, +1। स्टूडेंट्स हमें ये फंक्शन गिवन है, हमें इस फंक्शन पर चेक करना है कि इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। इट्स ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू +1। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल देखिए, 1 मिनट, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, -1 से +1, तो x की वैल्यू इस इंटरवल से बिलोंग करेगी। जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम फंक्शन f(x) में x की जगह पुट करेंगे। अगर ये रियल वैल्यू फाइंड करता है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। इट्स ओके। स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए x की वैल्यू -1 लेंगे, यहाँ पर -1 लेंगे तो 1/-1 और साइन -1 ये वैल्यू के रूप में आएगा नहीं आएगा, एक रियल वैल्यू के रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर हम -1 और 1 के बीच की वैल्यू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0। स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट, पुट x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, +1। देखिए इस इंटरवल के बीच का मान हम क्या लेते हैं, बीच की वैल्यू क्या लेते हैं, x इक्वल टू 0 लेते हैं और हम फंक्शन f(x) में पुट करते हैं f(0) इज इक्वल टू साइन 1/0, साइन 1/0, साइन 1/0 इज इक्वल टू साइन इन्फिनेटिव। ये जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो वैल्यू है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इट्स ओके, इट मींस ये जो वैल्यू है वो रियल नंबर फाइंड नहीं करती है। सो विच इज अनडिफाइंड वैल्यू, या आप ऐसे इसको राइट कर दीजिए। सो f(x) इज not continuous at x equal to 0। स्टूडेंट्स फंक्शन f(x) है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इट्स ओके। सो हेंस रोल्स थ्योरम is not applicable for f(x).
स्टूडेंट्स इसलिए जो रोल्स थ्योरम है वो फंक्शन एफ एक्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इट्स ओके यहाँ पर आपको ज्यादा राइट करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके साइन इनफाइनाइट ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इतना बहुत है। हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर एफ एक्स। इट्स ओके प्लीज राइट। यहां पर आप ये भी राइट कर सकते थे कि सो एफ फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। इट्स ओके यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इज नॉट कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। ये भी आपका यहां पर राइट है। इट्स ओके प्लीज राइट। देखिए यहां पर इसका फर्स्ट पॉइंट ही क्या है, अप्लीकेबल नहीं है, तो सेकंड पॉइंट को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके राइट। पार्ट थर्ड, पार्ट थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। in part third. It's okay. Function given function fx is equal to log in bracket x square plus ab upon x a plus b। ये आपका फंक्शन आपको गिवन है स्टूडेंट्स, ये आपको फंक्शन गिवन है एंड इंटरवल चेक करना है। इंटरवल है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b। स्टूडेंट्स आपको क्लोज्ड इंटरवल a, b पर आप इसकी एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है कि इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, रोल्स थ्योरम। इट्स ओके ये आपको फंक्शन गिवन है, ये आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन है। इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि इस फंक्शन में रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू a है, इंटरवल की फर्स्ट वैल्यू a और इंटरवल की लास्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू b होती है। इट्स ओके फर्स्ट स्टूडेंट्स हियर देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b। अगर x की वैल्यू a लेते हैं, x की वैल्यू b लेते हैं या इसकी बिटवीन की वैल्यू लेते हैं, उसको फलन fx में x की जगह पुट करते हैं। अगर एक रियल वैल्यू गेन होती है तो वी से दैट फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। इट्स ओके अब यू नो x इक्वल टू सपोज x इक्वल टू a यहां पर पुट करते हैं। इट्स ओके तो यहां पर क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab। देखो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab और यहां भी पुट करेंगे x की जगह a, तो इस a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस इस a को अंदर करेंगे तो ab, a स्क्वायर प्लस ab और ये भी a स्क्वायर प्लस ab कैंसिल हो गया, log 1 आएगा। log 1 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। स्टूडेंट्स एट x इक्वल टू a पर ये जो कंप्लीट जो वैल्यू होगी वो log 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ये क्या रियल वैल्यू है। अगर हम x की जगह a पुट करते हैं तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बन जाता है। सेम बनेगा तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इट मींस ये जो फंक्शन fx है ये कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a, b। फंक्शन fx is continuous in closed interval 1 को a, b। इट्स ओके स्टूडेंट्स इस इंटरवल से हम x की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे फंक्शन fx में x की जगह तो हमें एक रियल वैल्यू गेन होगी। इट्स ओके सेकंड टॉपिक आता है डिफरेंशिएबल। इट मींस
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स. इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू नो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स इंटू ए प्लस बी. इट्स ओके. इसमें लॉग की आइडेंटिटी लगेगी तो क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं. लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स ए प्लस. इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू नो लॉग ए बटा बी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी. इट्स ओके. लॉगरिथम आइडेंटिटीज log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b. इसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट स्टेप, log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी. स्टूडेंट्स यू नो log सपोज दैट a एंड b, a इंटू बी मल्टीप्लाई में तो क्या होगा log a प्लस log b. log x प्लस log a प्लस b. इट्स ओके स्टूडेंट्स, यू नो आइडेंटिटी है log ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b. log ए बी इज इक्वल टू v राइट, log a प्लस log b. इट्स ओके. सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस log x माइनस log a प्लस b. स्टूडेंट्स ये आपके पास में आ गया. आपने गिवन जो फंक्शन था आपने उसको सॉल्व किया. क्या क्या आपने उसको सॉल्व किया. इट्स ओके. अब देखिए अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अभी तक हमने क्या किया है, जो गिवन फंक्शन था उसको हमने सॉल्व किया है. अब देखिए स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स, सेकेंड पॉइंट को चेक करने के लिए गिवन फंक्शन का हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ एक्स ऑफ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यू नो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग है तो क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी. स्टूडेंट्स लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो 1 टाइम 1 के डिवाइड में जाती है. इट्स ओके. एंड अगेन डिफरेंशिएट होता है बेस इसका एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का जो लॉग के साथ वेरिएबल है. तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए बी का डिफरेंशिएट होगा इनटू में 2x. इट्स ओके. माइनस माइनस डिफरेंशिएट ऑफ log x 1/x. इट्स ओके. एंड माइनस log a प्लस b इज कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशिएट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज 0. इट्स ओके. नेक्स्ट स्टेप 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स. ये जो वैल्यू है वो है एफ डैश एक्स की वैल्यू है. स्टूडेंट्स कौन सी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है. इट्स ओके. प्लीज राइट. स्टूडेंट्स यू नो देखिए तो सेकेंड पॉइंट है उसके लिए हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल. किसमें करते हैं, ओपन इंटरवल. किसमें करते हैं, ओपन इंटरवल. और ओपन इंटरवल क्या है, a कोमा b. इसे बिलोंग कौन करता है, x बिलोंग करता है. अब देखिए अगर x की वैल्यू a भी नहीं हो सकती, x की वैल्यू b भी नहीं हो सकती. x की वैल्यू ओपन इंटरवल में x की वैल्यू होती है, बीच की वैल्यू होती है. इट्स ओके. अब देखिए x की वैल्यू अगर हम इसके बीच की वैल्यू को हम f डैश x में x की जगह पुट करते हैं तो हमें एक रियल वैल्यू फाइंड होती है. इट्स ओके. हमें अनडिफाइंड वैल्यू फाइंड नहीं होगी. अनडिफाइंड वैल्यू फाइंड तभी हो सकती है जब क्या है, इनफाइनाइट आए. इट्स ओके. जब ऊपर वैल्यू कांस्टेंट हो और नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए. इससे वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है. तब हमें अनडिफाइंड वैल्यू फाइंड होती है. लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल के लिए ये जो एफ डैश एक्स है वो एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. इट्स ओके. रफ कर दिया इसको थोड़ा सा. स्टूडेंट्स इसके आफ्टर में देखना फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा। स्टूडेंट्स ये जो एफ डैश एक्स है, ये एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल के लिए ये जो एफ डैश एक्स है ये एक रियल वैल्यू फाइंड करता है, रियल वैल्यू गेन करता है। सो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो ये जो फंक्शन है ये ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंशिएबल है। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। पॉइंट थर्ड, एफ इज इक्वल टू एफ बी। एफ ए और एफ बी को फाइंड करते हैं, एफ ए फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स फाइंड क्या करते हैं, एफ ए। जब एफ ए फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स जो फंक्शन आपके पास गिवन था, फंक्शन गिवन क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन एक्स ए प्लस बी। ये आपके पास में फंक्शन गिवन है। इस फंक्शन में एक्स की जगह आप ए पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर ए पुट करेंगे क्या होगा, लॉग तो बाहर है, अंदर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ भी ए पुट करेंगे एक्स की जगह और ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, log 1 हो गया, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही आप x की जब भी पुट करेंगे तो ये एफ बी हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग, वही कंडीशन यहाँ पर b पुट करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन यहाँ भी b पुट करेंगे तो क्या होगा, बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक ही बात है, बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यहाँ भी क्या होगा, log, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो कटेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इट मींस एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0। बेटा तीनों कंडीशन क्या आ गई, दोनों कंडीशन क्या आ गई, इक्वल आ गई। इट मींस पॉइंट फर्स्ट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, पॉइंट सेकंड एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, और पॉइंट थर्ड एफ इज इक्वल टू एफ बी। इट्स ओके। फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स satisfies all three condition, all three conditions for Rolle's theorem। for Rolle's theorem। Students, function f(x) is satisfies all three conditions for Rolle's theorem। Rolle's theorem के लिए जो फंक्शन है वो तीनों जो थ्री जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है। इट्स ओके। तो आप इसको राइट कर लीजिए। अब तो क्या होगा, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर थ्री कंडीशंस अगर रोल्स थ्योरम अगर सेटिस्फाइज करता है तो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। आपने जो एफ डैश एक्स किया है वहां पर एक्स की जगह पुट क्या करेंगे, सी पुट करेंगे तो क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू 0। इट्स ओके। सो एफ डैश सी, तो स्टूडेंट्स आपके पास में जो एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या है, आपके पास वैल्यू ये आ गई, उसकी वैल्यू ये तो आपके पास में क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे सी। स्टूडेंट्स हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पर सी पुट करेंगे। इट्स ओके। प्लीज राइट, इतना राइट कर लो आप। टू सी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1/c इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारे पास में जो एफ डैश एक्स है उसकी जगह हमने पुट क्या कर दिया, देखिए ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू है वो एफ डैश एक्स की इक्वल है, तो यहाँ पर एक्स की जगह सी पुट किया तो एफ डैश सी हो गया। इट्स ओके। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा सी स्क्वायर प्लस ए बी डॉट सी। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ गया सी स्क्वायर प्लस ए बी डॉट सी। अब देखिए सी स्क्वायर प्लस ए बी से सी स्क्वायर प्लस ए बी कैंसिल हो गया, तो सी मल्टीप्लाई किससे होगा, 2c से, तो क्या हो गया 2c स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट्स सी से सी कैंसिल हो गया,
तो देन सी स्क्वायर प्लस ए बी मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0. इट्स ओके. यू आर अंडरस्टैंडिंग. वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स. 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इन ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स प्लस के 2c स्क्वायर है, प्लस के 2c स्क्वायर है, प्लस के 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन दिस वैल्यू एज इट इज. इट्स ओके. सो और इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग है. स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप इसको करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे. क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सी स्क्वायर जो माइनस ए बी मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वैल्यू जो है मल्टीप्लाई 0 से होगी तो क्या हो जाएगा 0. सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस ए बी. इट्स ओके. एंड लास्ट क्या होगा वैल्यू फाइंड सी की करेंगे तो जो सी वैल्यू फाइंड होगी क्या होगा रूट ए बी. स्टूडेंट्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. So C is equal to root AB belongs to open interval A comma B. Students root AB है वो belong करता है open interval A comma B. It's okay. So Rolle's theorem is Rolle's theorem is applicable for fx. स्टूडेंट्स आपने c की वैल्यू फाइंड कर ली. रूट ए बी बिलोंग्स करता है ओपन इंटरवल से. सो रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर fx. इट्स ओके. ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था. 24 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. आपने क्या किया फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गिवन फंक्शन लिया, उसको क्लोज्ड इंटरवल पर आपने उसकी कंटिन्यूअस चेक किया, ओपन इंटरवल में आपने इसका डिफरेंशिएबल चेक किया, एफ इज इक्वल टू उसका एफ बी इक्वल आ गया. तो रोल्स थ्योरम में क्या होता है थ्री जो कंडीशन है आपने इसको सेटिस्फाई कर लिया. इट्स ओके. देन एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी. वहां से आपने क्या फाइंड कर लिया सी फाइंड कर लिया. और जो सी की जो वैल्यू है वो बिलोंग करनी चाहिए ओपन इंटरवल से, वो भी बिलोंग हो गई. सो रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर fx. It's okay. You are understanding? Last part 4. Last part है 4th. Given function fx is equal to 10x. Given function fx is equal to 10x and x belongs to 0 कोमा पाई. जो क्लोज्ड इंटरवल है तो 0 कोमा क्या है पाई है. इट्स ओके स्टूडेंट्स. यू आर अंडरस्टैंडिंग. इट्स ओके. यू नो हियर a is equal to 0 and b is equal to पाई. स्टूडेंट्स इन क्लोज्ड इंटरवल ये जो फंक्शन fx है ये एक रियल वैल्यू गेन होनी चाहिए. इस क्लोज्ड इंटरवल पर इस जो फंक्शन fx है इसमें एक रियल वैल्यू आनी चाहिए. इट्स ओके. अब देखिए जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो f0 तो यहाँ पर tan 0 होगा. tan 0 की वैल्यू 0 होती है. 0 इज रियल नंबर. तो x इक्वल टू 0 पर तो रियल नंबर है. पाई पर चेक करते हैं x इक्वल टू पाई तो यहाँ पाई रखेंगे तो f पाई तो यहाँ भी tan पाई और tan पाई की वैल्यू क्या 0 है तो ये भी एक रियल नंबर है. बट अगर यहाँ पर हम पुट करते हैं फर्स्ट पॉइंट पुट x इक्वल टू पाई बाई 2 बिलोंग करता है
ओपन इंटरवल 0,पाई से। स्टूडेंट्स हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, जबकि x इक्वल टू पाई बाई 2 पुट कर रहे हैं, जो कि पाई बाई 2 बिलोंग किससे कर रहे हैं, क्लोज्ड इंटरवल 0,पाई से बिलोंग कर रहा है। इट्स ओके। देन f पाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इट्स ओके। अनडिफाइंड वैल्यू, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इट्स ओके। विच इज इनफाइनाइट which is infinite at x इक्वल टू पाई बाई 2। स्टूडेंट्स आपने x इक्वल टू पाई बाई 2 पर आपने वैल्यू क्या फाइंड कर ली, इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड कर ली। इनफाइनाइट क्या है, रियल वैल्यू नहीं है। सो फंक्शन f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस in closed interval 0,पाई। स्टूडेंट्स जो फंक्शन f(x) है वो कंटिन्यूअस नहीं है इन क्लोज्ड इंटरवल 0,पाई में। क्यों, आपने 0,पाई में आपने x की वैल्यू क्या ली, पाई बाई 2 ली। इस पाई बाई 2 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या आ रही है, इनफाइनाइट आ रही है, अनडिफाइंड डिफाइंड नहीं है। So which is infinite at x equal to pi by 2. So function f(x) is not continuous closed interval 0,pi. Hence Rolle's theorem is not applicable. Applicable for f(x). It's okay. Hence Rolle's theorem is not applicable for f(x). f(x) के लिए Rolle's theorem applicable नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस, वो कंटिन्यूअस नहीं है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो ही Rolle's theorem applicable होगी। इट्स ओके। स्टूडेंट समझ में आ गया। Rolle's theorem में स्टूडेंट्स Rolle's theorem में 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई करने जरूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट, f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, f(x) इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। थर्ड कंडीशन, f(a) इक्वल टू fb। इट्स ओके। फंक्शन f(x) satisfies all 3 conditions of Rolle's theorem, then f dash c इक्वल टू 0। अगर तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तभी क्या होगा, देन f डैश c इक्वल टू 0। और आपके पास जो फंक्शन f(x) है उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, उसका डिफरेंशिएट होगा f डैश x, और वहां x की जगह क्या पुट कर देंगे, हम c पुट कर देंगे, तो वो वैल्यू f डैश c होगा। और वहां से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, c वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जबकि c बिलोंग किससे होना चाहिए, ओपन इंटरवल से बिलोंग होना चाहिए। इट्स ओके। ये है Rolle's थ्योरम। नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे लाग्रांज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन। इट्स ओके। थैंक्स।